हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं और सपोर्ट और टारगेट बता रहे हैं एजुकेशन के लिए। आज भी हम आपको वही बताने वाले हैं जो पिछले वीडियो में बताया था, पर आज इस स्टॉक्स में आपको स्टॉक्स की चाल को समझना बहुत जरूरी है। हमारा वीडियो आपके लिए हमेशा से टेक्निकल के बेस पर एजुकेट करना चाहता है और मेरी एक ही इच्छा है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या कोई एडवाइजरी कंपनी है, वो अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में बाय पोजीशन के लिए बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक्स का लेवल किस तरह से बनता है और क्यों स्टॉक्स में उन्होंने बाय या सेल की रेटिंग दी है। तो चलिए हम टेक्निकल के बेस पर जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक्स का सपोर्ट और टारगेट कौन सा रहने वाला है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। स्टॉक्स का सबसे लास्ट का हाई और सबसे लास्ट का लो, ये दोनों ही स्टॉक्स के डायरेक्शन को आगे या नीचे लेकर के आती है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट का हाई यहाँ पर बना हुआ है 335 रुपए का और लास्ट का लो जो यहाँ पर बना हुआ है 283 रुपए का, 283 का। अब स्टॉक्स इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा और अगर स्टॉक्स हमारा लास्ट का लो तोड़ता है तो बड़ी गिरावट दिखाई देगी। तो अभी आप देखिएगा कल स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और स्टॉक्स ने ये जो हाई बनाया था इसके नीचे हाई बनाया और फिर स्टॉक्स और नीचे हाई बनाया और फिर स्टॉक्स ने और नीचे हाई बनाया। अब स्टॉक्स इसी तरह से यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी एक के बाद एक, उसी तरह से रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी तो स्टॉक्स में गिरावट होगी और फिर स्टॉक्स इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा और स्टॉक चला जाएगा नीचे की तरफ। तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है 283 का लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर आप देखें तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस कैंडल के लो का 291 के आसपास का, क्योंकि रेड कैंडल बन चुकी है और बड़ी रेड कैंडल बनी है। कल भी इन्वर्टेड हैमर बनी थी। स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे है तो ये लेवल अगर टूटेगा तो गिरावट दिखाई देगी। 286 का ये लेवल है, ये लेवल भी टूटेगा तो फिर आप समझ सकते हो कि बड़ी गिरावट आएगी। फिर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ये हमारा सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको नीचे का सपोर्ट लेवल मिल चुका होगा जिसमें आपको ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा होगा। ऊपर का लेवल तब मिलेगा जब स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे और ये लेवल आपका 305 रुपए का है और जब तक स्टॉक इस हाई के ऊपर क्लोज ना हो तब तक स्टॉक्स में बड़े लेवल नहीं मिलेंगे। छोटे से टारगेट की ओर बात करें तो इस कैंडल के लो का रखिएगा 301 रुपए का, फिर 306 रुपए का, फिर आप इस कैंडल का हाई रखिएगा जो लगभग हमारा 310 का बना है और फिर इंपॉर्टेंट टारगेट इस कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 318 से 22 के बीच का बना है। और स्टॉक्स की जो प्राइस है इसी लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आई थी तो 318 से 322 का एक इंपॉर्टेंट टारगेट लेकर के रखिएगा, क्योंकि प्राइस ने 3 बार रिजेक्शन दिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ बना, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और फिर चौथी बार यहाँ पे। इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर किसी भी स्टॉक्स में बनती है, किसी भी रैली में दिखाई देती है तो बने रहना है। जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल हाई बनाएगा तब तक बने रहना है और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्रीन कैंडल एक के बाद एक हाई बनाया तो जब तक स्टॉक हाई बनाएगा तब तक बने रहना है, ग्रीन कैंडल बनाएगा बने रहना है। बिंदास बैठे रहिएगा और जब रेड कैंडल बनता है तो वेट करना है। बस ये दो नियम अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा पाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था जो साउंड को लेकर के था तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।